हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हम करने वाले हैं जेके जीएस का प्रैक्टिस सेट। इसमें हम वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो इसको लाइक भी कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जनगणना किस सूची के अंतर्गत आती है। तो जनगणना है वह कौन सी सूची में आती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये संघ सूची में आती है। तो जनगणना है वह कौन सी सूची का विषय है, ये संघ सूची का विषय है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन होता है। तो मछली का जो यकृत है उसमें कौन सा विटामिन होता है। तो इसमें होता है विटामिन डी। कौन सा होता है मछली के यकृत तेल में, तो ये विटामिन डी होता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं। तो जो क्षुद्र ग्रह है वह कौन से ग्रहों के बीच में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ये है मंगल और बृहस्पति के बीच में ये ग्रह देखे गए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, मंगल और बृहस्पति है जिनके बीच में क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। तो ये कौन सी नदी पर है, ये है झेलम नदी पर। नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन हमने सारे अपलोड किए हैं, अलग अलग क्लासों में अपलोड किए हैं। तो वो आप सारी क्लासें देखिए, उसका लिंक हमने डाल देंगे इसमें, इसके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको मिल जाएगा कि नदियों की सहायक नदियां कौन सी है, इनका उद्गम स्थल कहाँ से है और उनके नदियों के किनारे पर बसे शहर। तो आप वो क्लासें देखिए, नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है लेखक से। तो बाबरनामा है, इनके लेखक कौन है। तो कौन है, बाबरनामा किसने लिखा था, ये बाबर की आत्मकथा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, सबको पता होगा इसका आंसर, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। सबको पता होगा, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो कौन था, ये था बहादुर शाह जफर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये शायद तक आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो अंतिम मुगल सम्राट है, ये है बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। दोस्तों, महात्मा गांधी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने महात्मा गांधी पर एक अलग से वीडियो क्लास बनाई है, वो क्लास आप जरूर देखिए। उसमें महात्मा गांधी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन एक क्लास में कवर किए हैं। आप वो क्लास जरूर देखिए, आपको हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में वो सारी क्लासें मिल जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, एंजाइम का मूल रूप होता है। तो क्या होता है, ये होता है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। आंसर बताइए इसका, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, ये है शुक्र। शुक्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पृथ्वी की बहन है वो किसको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। भोर का जो ग्रह तारा है वह कौन है, शुक्र है। नेक्स्ट है, बिंदुसार किस वंश का शासक था। तो किसका था, ये मौर्य वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर किस जगह स्थित है। तो मंदिर है वो कौन कौन से मंदिर किस किस राज्य में स्थित है। मंदिरों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन हमने एक क्लास में कवर किए हैं। दोस्तों, सारी क्लासें हमने अपलोड कर दी है, आप प्ले लिस्ट में जाके सारी क्लासें देख सकते हैं। इंपोर्टेंट टॉपिक जो है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो वाले इंपोर्टेंट टॉपिक हमने अपलोड कर दिए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देखिए। लिंगराज मंदिर है वो किस जगह स्थित है, ये है भुवनेश्वर में।
नेक्स्ट है बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? ये है टका। क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका है। और राजधानी कौन सी है यहाँ की? ढाका है। तो पड़ोसी देशों की मुद्रा का नाम, उनकी राजधानियों का नाम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, इसका आंसर सबको पता होगा, ये है चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाणभट्ट किसका राज कवि था? तो ये किनके दरबार में रहते थे? ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। कौन? बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? ये किया था एडवर्ड टेलर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जितने ज्यादा कवर हो सकेंगे हम एग्जाम से पहले कवर करवाएंगे कि एसएससी जीडी और रेलवे जो लोको पायलट का एग्जाम आने वाला है उसके लिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को लास्ट तक देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों क्लास को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक भी कीजिए। तो बताइए इसका आंसर विश्व स्वास्थ्य दिवस है, ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है दक्षिणी अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? तो जितने भी चारागाह है उत्तरी अमेरिका के, दक्षिणी अमेरिका के, यूरोप के, ऑस्ट्रेलिया के, उन पे भी हमने क्लास बनाई है। दोस्तों सारे टॉपिक जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन सब पे क्लासेस बनाई हुई है। आप चैनल में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट खोलिए और उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर्स की जितने भी प्लेलिस्ट बनी हुई है वो सारी खोल खोल के देखोगे तो हमने सारी क्लासें अपलोड कर दी है, आप वो सारी क्लासें एक बार देख सकते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका में जो चारागाह है उनको पंपास कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाई गई थी, तो किनके टाइम में चलाई गई थी? भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं हैं वो किन्होंने चलाई थी? ये यूनानियों ने चलाई थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे भी हमने अलग से क्लासेस बनाई है कि इनके जितने भी अधिवेशन हुए हैं उनके अध्यक्ष कौन थे, उनमें कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से, वो सारे क्वेश्चन एक क्लास में अपलोड किए हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो वो क्लास देखिए। तो कौन थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष? ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? ये भी क्वेश्चन बहुत बार बना है। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने थे? गांधी जी ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो आप क्लास एक बार जरूर देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राज्य अपहरण नीति या राज्य हड़प नीति को किसने चलाया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और रेलवे लाइन जो है बिछाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? भारत में रेलवे का जनक है वो किसको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। जितने भी वॉइसराय है उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि उनका कार्यकाल क्या था, कौन से वायसराय के कार्यकाल में कौन सी घटना घटित हुई थी, उस पे भी वीडियो बनाया हुआ है, वो क्लास भी आप जरूर देखिए। नेक्स्ट है आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ये 12 होती है। और इनको मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति इनको मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंडा जल डमरू मध्य किन के बीच स्थित है? तो कौन से द्वीपों के बीच है? ये सुमात्रा एवं जावा द्वीपों के बीच में सुंडा जल डमरू मध्य स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा कराया जाता है? तो जितने भी भारतीय संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, उनके मुख्यालय कहाँ है, उनके अध्यक्ष कौन है, उनमें कितने देशों की जो है सदस्य देश है, वो सारे क्वेश्चन हमने अलग अलग वीडियो में अपलोड किए हैं। तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सारी क्लासें आपको यूट्यूब पे मिलेगी। तो जितने भी भारतीय राष्ट्रीय संगठन है वो भी मिलेंगे अलग क्लास में, अंतरराष्ट्रीय संगठन है उन पे भी हमने सारे
जितने भी इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय संगठन है एक क्लास में कवर करवाया है। तो राष्ट्रीय आय का आंकलन है वो किसके द्वारा कराया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा कराया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो अगर आपने गांधी जी वाली क्लास देखी है तो ये इसका आंसर बता सकते हो। ये हुआ था 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, इसका आंसर बताइए। अगर आपने वो क्लास देखी है तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? ये है वॉशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट जो है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष। वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री कौन है? आंसर कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। अर्थशास्त्र का जनक है ये कहा जाता है एडम स्मिथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है? तो शिक्षा है वो किस सूची में आती है? ये आती है समवर्ती सूची में। कौन सी सूची का विषय है ये शिक्षा? ये है समवर्ती सूची का। नेक्स्ट है, इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया हाउस है ये लंदन में स्थित है। ये एक हॉस्टल है जहाँ पर भारतीय छात्र रहते थे। इसमें अनेक सारे संगठन भी बने हुए हैं। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि इंडिया हाउस है ये कहाँ पर है? ये लंदन में स्थित है। नेक्स्ट है, लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो ये क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड जो है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1969 में। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनमें है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो ये है विशाख दत्त। नेक्स्ट है, रूस की क्रांति कब हुई थी? तो ये हुई थी 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो ये है थोरियम का। किसका है? थोरियम का एक अयस्क है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर बताइए कौन थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये है शरावती नदी पर। कौन सी है? शरावती नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये है गोवा में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है पदेन अध्यक्ष? ये उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में थल सेना दिवस है ये कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात है वो किस कारण से आते हैं? तो ये निम्न दाब के कारण चक्रवात आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल किसके शासन काल में चलाई गई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में भारत में रेल चलाई गई थी। तो रेलवे के जनक है वह भारत में कौन है? किनको माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो आज की ये हमारी क्लास थी। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके भी आंसर बताइए। क्लास को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी क्लास को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू दोस्तों, क्लास को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।